श्री कृष्णा। सच्चिदानन्दरूपां तां गायत्री प्रतिपादितां नमामि ह्रीं देवीं धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ दुर्गायै विद्महे तत्प्रधानात् धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। कल से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। जैसा कि मैंने कई बार पहले भी कहा है कि वर्ष में 4 बार नवरात्रे आते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, माघ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा और चैत्र मास शुक्ल प्रतिपदा, इनमें जो 2 नवरात्रे होते हैं वो गुप्त नवरात्रे कहलाते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा और माघ मास प्रतिपदा के इन नवरात्रों में गुप्त सिद्धियों के लिए ये माने जाते हैं। और जो शारदीय नवरात्रे आश्विन मास में आते हैं और बसंतीय नवरात्रे जो चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को आते हैं, इनको प्रकट नवरात्रे कहते हैं। और प्रकट नवरात्रों में पूजा पाठ जप तप आदि विशेष रूप से किया जाता है। पूजन जप और होम से ही मनुष्य को सिद्धियां प्राप्त होती है। और सनातन धर्म का जो आधार है वो वेद हैं। और वेद इस संपूर्ण सृष्टि चराचर जगत की जो भी क्रियाएं हैं वो वेदों में वर्णित है। वेद से ही विज्ञान है। और जो आधुनिक विज्ञान है वो सनातन धर्म की इन वेदों और पुराणों में वर्णित है। तो इस प्रकार से सनातन धर्म में व्रत उपवास तप दान आदि जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब वैज्ञानिक है। हमारे त्यौहार ऋतु के अनुसार और हमारी शारीरिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये मनाए जाते हैं। तो जो शारदीय नवरात्रे हैं, शरद ऋतु में शारीरिक शक्ति का संचय के रूप में ये मनाए जाते हैं। और जो हमारे शरीर में वात कफ और पित्त त्रिदोषात्मक जो प्रकृति है उसको संतुलित करने के लिए ये शारदीय नवरात्रे प्रकृति का ही प्रतिबिंब है। और प्रकृति ये तीनों जो है सत्व रज और तमो गुण तीनों की ही प्रतीक है। और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन 5 तत्वों जो हमारे शरीर जिससे बना है, इन 5 तत्वों की सुदृढ़ता के लिए शक्ति की उपासना इसमें की जाती है। और इसमें जो है ये जो ऋतुएं हैं इनको यम दृष्टा के नाम से भी जाना जाता है।
रोग प्रतिरोधक क्षमता को नवरात्रों में शक्ति की आराधना करके प्राप्त किया जाता है। तो 26 सितंबर कल से माँ भगवती आदि शक्ति, जो कि महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्ति के रूप में उत्पत्ति, पालन और संहार की जो अधिष्ठात्री हैं, उनकी आराधना इन नवरात्रों में की जाती है। पितृपक्ष के एकदम उपरांत ये नवरात्रे हर वर्ष जो है आते हैं। तो कल से हमें सवेरे नहा धो करके अपने घरों में सर्वप्रथम पंचगव्य का छिड़काव करें। पंचगव्य का निर्माण जो है गौ माता के गोबर 1, गौमूत्र 2, उसमें थोड़ा सा दूध 3, थोड़ी सी दही 4 और घृत डाल करके पंचगव्य का जो है निर्माण करें और गायत्री मंत्र से इसको अभिमंत्रित करके अपने घर में इसका छिड़काव करें। और माता की चौकी, एक चौकी के ऊपर लाल कपड़ा रख करके उस पर घट स्थापन करें और माता की मूर्ति को रख करके घी, गाय के घी का दीपक उस पर जलाएं और यब, जौ जो है उनको बीजें तथा माँ भगवती की पूजा के लिए उसमें फूल है, द्रुबा है, अक्षत है, कुंगू है, डोरी है और उसमें लौंग है, इलायची है, सुपारी है। इसके अलावा भाई आपके पास जो भी पंचामृत से उनको स्नान कराएं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर जो है मिला करके भगवती की मूर्ति का स्नान कराएं और माँ भगवती के पूजन के उपरांत जो है आरती का विशेष महत्व है। तो इस प्रकार से बहुत ही सरल ढंग से माता की उपासना करें और उपासना में सबसे पहले पूजन का महत्व है। पूजन के बाद फिर माता का पाठ वही हिंदी जिनको आती है हिंदी में करें और जिनको संस्कृत का बोध है वो संस्कृत में अपने अपने समय को देखते हुए वो माता का पाठ करें। भाई पाठ के लिए जो है भगवती दुर्गा सप्तशती, जिसमें 700 मंत्र हैं, श्लोक हैं, आप अपनी सामर्थ्य और समय के अनुसार जो है पाठ कर सकते हैं। तो भगवती का 11वां अध्याय, जिसमें देवताओं ने माता की स्तुति की है, का पाठ करने का भी काफ़ी महत्व है। और इसके अलावा भी आप दुर्गा सप्तश्लोकी 7 श्लोक जिसमें है वो भी सप्तशती का सार हैं, उन्हीं का पाठ करें। समय अगर आपके पास है तो भगवती के 108 नामों का स्मरण करें और ज़्यादा समय है तो भगवती का कवच करें। अर्गला का स्तोत्र है, कीलक है, कुंजी का स्तोत्र है। तो भी जो भी आपके पास जितना समय है
और प्रथम चरित्र है, मध्यम चरित्र है, और उसके अलावा जो है जो 3 चरित्र हैं माता के, उत्तर चरित्र। तो इसमें जो जैसे आपके पास समय है, परंतु कुछ ना करने से कुछ ना कुछ अवश्य करें। तो माँ भगवती जो है वो आपके जो इसमें अरिष्ट ग्रहों से आपकी रक्षा करती है, आपके परिवार की रक्षा करेगी। और इन नवरात्रों में उपवास जो व्रत आप रखेंगे वही एक समय शाम को भोजन करें, दिन में फलाहार वगैरह आप ले सकते हैं। और काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इनका जो है त्याग अवश्यमेव करना चाहिए, तब ही इन नवरात्रों की पूजा की प्रासंगिकता सिद्ध होती है। तो इस प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इनसे हमें जो है थोड़ा सा बचना चाहिए। और शक्ति की आराधना से कलयुग में हमें अष्ट सिद्धियां और नवनिधियों की प्राप्ति होती है। तो माँ भगवती का ये इन 9 दिनों का जो पूजन है वो बहुत ही, उसका महत्व शास्त्रों में बताया गया है। और इसमें कन्या पूजन का, कन्या जो है भगवती का ही स्वरूप है, वांगमय रूप है, और दुर्गा जो है कन्या का है रूप है। तो कन्या पूजन इसमें 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन अपनी सामर्थ्य अनुसार आप करें। 1 कन्या का पूजन करें, 3 कन्याओं का करें, 5 का करें, 9 का करें, जितनी आपको उपलब्ध होती हैं। तो कन्या पूजन जो है परम आवश्यक है, और अष्टमी के दिन इसमें करें। तो कल जो है प्रथमम शैलपुत्री, माता शैलपुत्री के रूप में जो है पहले दिन की पूजा इसमें कही गई है। और जो 9 की 9 देवियों की पूजा इसमें 9 दिन की जाती है। तो इसके बाद फिर जप, भाई भगवती के किसी भी मंत्र का, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते, ये सभी के लिए ये जो मंत्र है, शिव और शिवे, शिव और शक्ति दोनों की आराधना का प्रतीक है। तो इस मंत्र को 108 बार जप करें। इसका जप का मतलब है कि भाई वो आपके कानों में भी आपकी आवाज़ ना सुनाई दे। पाठ होता है ऊंचे, और जप जो है वो थोड़ा सा मौन रह करके जो है जप को करें। 108 बार इस मंत्र का जप करने से सभी राशियों के लोगों को लाभ मिलने वाला है। तो और बड़े मंत्रों में न जाते हुए भगवती के बहुत से मंत्र हैं, और कई प्रकार के इसमें काम्य प्रयोग हैं। तो हमें जो है सरल रूप से भगवती के सरल बालक होने के नाते हमें सरल रूप से सरल पूजा जो है भगवती की करनी है। तो इस प्रकार से करने से फिर हो सके तो भाई इन नवरात्रों के अंत में नवमी के दिन होम हवन का विशेष महत्व है। उसमें जड़ी बूटियों का प्रयोग होता है। हवन में विविध प्रकार के वनस्पतियों का उपयोग किया जाता है, जिससे वातावरण की शुद्धि होती है और मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और सात्विक बुद्धि जो है हमारी हवन करने से जो है बनती है। और 3 प्रकार के जो ताप हैं, दैविक, अधिदैविक, अधिभौतिक, इनसे जो है हमारी रक्षा होती है। तो ये शारदीय नवरात्रे आप सब के लिए मंगलमय हों। आप और आपका परिवार पर माँ भगवती की असीम कृपा बने, यही मैं ज्योतिष विज्ञान परामर्श केंद्र की ओर से आप
सब के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करूँगा। और सदैव हर व्रत त्यौहार के प्रारंभ में जो है हम सब लोगों के लिए ये जानकारी उपलब्ध करवाते रहते हैं। और ज्योतिष, कर्मकांड, प्रवचन, ये सभी जो कार्य हैं हमारे ज्योतिष विज्ञान परामर्श संस्थान में किए जाते हैं। और आप सब से यही निवेदन है कि आप भी हमारे इस संस्थान से जुड़ें। और इसमें जो मेरा टेलीफोन नंबर है वो है 98 160 29 251। ज्योतिष संबंधी कोई भी जानकारी या प्रश्न आपके मन में हो तो आप दूरभाष द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये शारदीय नवरात्रे आप सब के लिए मंगलमय हों। माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पे बने। हमारा ये देश और प्रदेश स्वस्थ और निरोग रहे और सभी लोग समान रूप से, वो चाहे किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय के हों, सब पे जो है माँ भगवती कृपा करे। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।